दोस्तों कक्षा 9 हिंदी विषय का आपका पेपर हम लेके आ चुके हैं। पूर्णांक 80 रहने वाला है। समय 2 घंटे 45 मिनट का हुआ इस टाइप का आपका पेपर आने वाला है। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबा दें, क्योंकि आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम हर पेपर आपको डालने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, सभी प्रश्नों के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए पार्ट पर। तो सबसे पहले खंड ए में आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको दिए गए प्रश्नों के आंसर देने। गद्यांश दे रखा है, संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं, जाति के भी हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ऊपर ही दे रखा है, संस्कार शब्द का अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। ये संस्कार शब्द का अर्थ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, संस्कृति किसे कहा जाता है। तो देखो, जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो व्यक्ति के संस्कार परिलक्षित होते हैं आपके, देखो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन में और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर है, हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए हैं। तो संस्कृति का एक बाह्य पक्ष होता है और एक आंतरिक पक्ष। तो अगला जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति के 2 पक्ष हैं, बाह्य और आंतरिक। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध किससे रहता है। तो संस्कृति का जो संबंध होता है वो जन मस्तिष्क, राष्ट्र का तीसरा अंग होती है, देश का श्वास प्रश्वास माना जाता है। ये संस्कृति को क्या क्या माना जाता है, इसका आंसर है। तो इससे पहले क्वेश्चन दे रखा है, संस्कृति का संबंध किससे होता है। तो संस्कृति का संबंध होता है हमारी, देखो यहाँ पर इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। संस्कार दूसरे में निवास करते हैं, उसका बाह्य पक्ष आंतरिक प्रति आचार विचार मनोवृत्ति के होते हैं, देश की उपज होती है। अब देखो ये दे रखा है यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर देखा है, इसका संबंध देश के भौतिक वातावरण से और उसके पलित पोषित और परिवर्तित विचारों से होता है। तो ये आपके 5वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति को क्या क्या माना जाता है। तो दोस्तों, संस्कृति को जन का मस्तिष्क माना जाता है, राष्ट्र का तीसरा अंग माना जाता है, देश का श्वास और प्रश्वास माना जाता है। ये 6वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका यहाँ पर, न्यूनाधिक पद का समास विग्रह क्या होगा। तो न्यून या अधिक, न्यून या अधिक और नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर या शब्द का उपयोग होगा और यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हमने पूरे पैराग्राफ के आंसर आपको बता दिए, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हो। अगले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो देखो दोस्तों, पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ लें और मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको बताता जाता हूं। पहला क्वेश्चन है, कवि धरती पर कैसा जीवन यापन करना चाहता है। तो कवि धरती पर ऐसा जीवन यापन करना चाहता है जहां पर लोग मानवता के साथ साथ संस्कार युक्त वाणी भाव कर्म के साथ रहते हों। तो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, मानवता के साथ संस्कार वाणी भाव कर्म के साथ रहते हों, वहाँ पर कवि जीवन यापन करना चाहता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जगत का जीवन किसमें परिणत होवे। तो जगत का जीवन संस्कृत वाणी श्रेष्ठ कर्म सुंदर लोग और सुंदर जनों के बीच में परिलक्षित होवे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, जगत का जो आपका जीवन है वो संस्कृत वाणी श्रेष्ठ कर्म सुंदर लोग और सुंदर मनों में परिवर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव का जो मन होता है प्राय किससे संशकित रहता है। तो मानव का मन मानव से ही शंकाग्रस्त रहता है। मानव का मन मानव से ही शंकाग्रस्त रहता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संस्कृत मन किसे कहा गया है। तो दोस्तों, संस्कृत मन का मतलब होता है जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म वाणी भाव के साथ रहता है, उसका मन संस्कृत मन होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म के साथ रहता है, जिसकी वाणी अच्छी होती है, तो श्रेष्ठ कर्म वाणी भावों के साथ जो रहता है उसका मन संस्कृत मन कहा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका,
युग युग के छाया भाषों से भाषित का क्या अभिप्राय है। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पांचवा और क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। तो नव मानव की संस्कृति, ये इसका शीर्षक हो जाएगा, नव मानव की संस्कृति। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है युग युग के छाया भाषों से भाषित का क्या अभिप्राय है। तो युगों युगों के लोग धनबल एवं शोषण का शिकार करते आए हैं। तो युगों युगों से जो लोग बाग हैं वो शोषण व्यक्तियों का धनवान लोग क्या करते आए हैं, शिकार करते आए हैं, ये यहाँ पर बताया गया है, जिसके कारण कमजोर और एवं दीनता से युक्त लोग बाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है भव के समानार्थी शब्द लिखिए। तो भव का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, युग हो जाएगा, काल हो जाएगा, इनको आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है परिणित शब्द में उपसर्ग बताइए। तो परिणित शब्द में परि उपसर्ग है आपका परि। तो ये हमने 8वां क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं खंड ब की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्वयं को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र मानकर स्वयं के अस्वस्थ होने के 3 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो बड़े आराम से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से 300 शब्दों पर निबंध लिखना है। कोरोना वायरस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन अभियान है उस पर भी लिखवाया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में युवकों की योगदान, भ्रष्टाचार, प्लास्टिक की थैली, नारी शिक्षा के ऊपर भी निबंध आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जो ओकेजन है होली, दिवाली, ईद, इनके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है निबंध। अगला आपका खंड 3 चालू हो जाता है जो कि 12 अंक का है। बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, उपर्युक्त वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का है। तो दोस्तों यहाँ पर बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पर परंतु मतलब ये 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इस आधार पर यह एक मिश्र वाक्य हो गया आपका। और सरल वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो सरल वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक कर्ता हो और एक कर्म हो, उस वाक्य को सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको वाक्य रचना के आधार पर इसे पूरा डिटेल में बताना है। अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लें और इन क्वेश्चनों को आप करें। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। कोई 2 बताने हैं आपको। आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। अपना का क्या हो जाएगा, पराया। शुभ का क्या हो जाएगा, अशुभ। और स्वस्थ का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ। श्रुति समानार्थी शब्द कोई 2 बताने हैं आपको। तो अनल, अनल का मतलब क्या होता है, आग। अनल किसे कहा जाता है, अनल अग्नि को कहा जाता है, आग को कहा जाता है। तो पहले का आपका अग्नि हो जाएगा। दूसरा अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, तो दूसरे में आप इसमें वायु कर दोगे। तो अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब वायु। अगला है कर्म और वो क्रम और कर्म। तो क्रम का मतलब तो क्या होता है, संख्या। क्रम का मतलब तो आप क्या भर दोगे, संख्या। और कर्म का मतलब क्या होता है, कार्य, जो आप कार्य करते हो वो कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन है मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कोई भी 2 आपको बताने। तो पहला है आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा देना, षड्यंत्र रचना, ये हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना यानी रीति के विपरीत कार्य करना, जो आपकी रीति है उसके विपरीत कार्य करना। ढिंडोरा पीटना, अपनी बात को सभी जगह फैला देना, जगह जगह गाते डोलना। और लास्ट है घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। तो ये इसका वाक्य का अर्थ हो जाएगा। अगला आपका खंड 4 चालू हो जाता है। गद्यांश को पढ़ना है आपको ध्यान से, और गद्यांश को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। पूरे गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। अथवा वाले पार्ट में भी आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूरे प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब 6 नंबर का आपका प्रश्न आ जाता है 11वां। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपके बुक के प्रश्न है, इनका आंसर आपको अपनी बुक में से देना है। अगला भी आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन को मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ लें और सभी क्वेश्चनों को करके जरूर जाएं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज आने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ, नई वीडियो में। जय हिंद।